हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, आप सब के लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से आपने लेना है इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि दिस इंफॉर्मेशन कैन चेंज योर लाइफ, कैन चेंज योर लाइफ। तो आज के टाइम, आज मैं इस मोमेंट पर डिस्कशन करने आया हूँ जेई इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे भाई। तो ऑलमोस्ट 2 सितंबर को लास्ट डेट है इस एग्जामिनेशन फॉर्म की भरने की। तो आज आप इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दें। हाँ, फीस के लिए आप एक दिन और एक्सटेंड डे आपको मिल जाएगा। 2 सितंबर लास्ट डेट रही है फॉर्म को ऑनलाइन भरने की, और 3 सितंबर तक आप ऑनलाइन ऑनलाइन फीस पे कर सकते हो स्टूडेंट। इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं आगे बातें शुरू करता हूँ कि क्या और कैसे अप्रोच करना चाहिए ये एग्ज़ाम, क्योंकि अब तक मैं वेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर दें, और वो डाउट ले रहा था मैं, जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है। तो अभी मुझे लगा कि इस टाइम अब प्रिपरेशन का बिल्कुल राइट टाइम आ गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर जो होना है वो नवंबर में होगा भाई। कब होगा? जो सीबीटी टेस्ट होगा इसका वो नवंबर में होगा। और उसके बाद कन्वेंशनल पेपर नंबर 2, दो पेपर होते हैं भाई इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। सो पेपर 2 की अभी डेट नहीं आई है, नोटिफाइड लेटर। जब पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। ठीक है जी। पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, ये सारे डिटेल के साथ मैं चीज़ें शुरू करूंगा। यहाँ पर ये देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जहाँ पर आपको जॉब वैकेंसी मिलेगी। बीआरओ में आप जा सकते हो जब आप जेई सिलेक्टेड होते हो, सीपीडब्ल्यूडी में जा सकते हो, सेंट्रल वाटर पावर स्टेशन स्टेशन में जा सकते हो, जहां सैलरी इन सब डिपार्टमेंट में मिनिमम 47-48 के आसपास जाएगी, प्लस अलाउंसेस अदर से अलग से रहेंगे भाई। ठीक है। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी आपके एलिजिबल स्टूडेंट हैं, इस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट ऑफ टाइम पर जो ये नोटिफिकेशन आया है, इस डेट पर जिन सबकी भी एलिजिबिलिटी क्लियर हो रही है, एज एज वेल एज एजुकेशन, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक मास वैकेंसी है भाई। और डिफरेंट पता ही है आपको कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल होती हैं: सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। दीज 3 ब्रांच आर एलिजिबल हेयर। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, और आगे चलकर मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपके साथ कि अब हम इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए, आज आपको सबको बिल्कुल पेशेंस होके बैठना है, क्योंकि आज मैं वो बात बता रहा हूँ जिससे एग्जाम का प्रिपरेशन आपका होगा और सिलेक्शन निकल आएगी। चीजें बार बार नहीं आया करती, कि जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो बता के नहीं आती, आएगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके आसपास के कुछ लोग जो चुपचाप तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे से तैयारी बढ़ा रहे हैं अपनी, और आपको भी इसी तरीके से चुपचाप बिल्कुल आराम से बैठकर तैयारी करते रहिए। और आई विल ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आपके लिए, और आई विल बी बिकम गाइड फॉर ऑल ऑफ यू इनफैक्ट। और मैं गाइड बनने को तैयार हूँ आपके साथ। जो भी जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें बताएंगे एडोस्फीयर चैनल के ऊपर। सो चीज़ें बहुत होंगी, अभी थोड़ा डिटेल में ज़्यादा दे रखा है इसने। ठीक है, कंप्लीट बताया कि कौन कौन एलिजिबल है, राइट। अपनी तरफ से मैं भी बताऊंगा आपको कैसे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में और किस किस तरह की एलिजिबिलिटी रहती है। मिनिमम एलिजिबिलिटी देखिए आप, सिविल के लिए आपके पास डिग्री सिविल में होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा। मिनिमम एलिजिबिलिटी है 3 ईयर डिप्लोमा, या सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। हाँ, डिग्री भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके ओके। जस्ट थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है ये लेंथी है, इसको एक बार मैं कवर अप कर लूँ, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हाउ टू अप्लाई, यू नो वेरी वेल। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म जब ये भरा जाएगा, तो एसएससी के फॉर्म भरते ही रहते हैं आप। फिर भी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको दिक्कत आएगी, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनेंगे, सेंटर ऑल ओवर इंडिया बनेंगे, तो नियरेस्ट सेंटर ही आएंगे आपका। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ स्टेशन चला जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी डिस्कस करने आया हूं, स्कीम। जिस काम को करने जा रहे हो ना, अगर वो पता ही ना हो कि करना कैसे है, क्या आएगा, किस तरह की सिचुएशन फेस होगी एग्जाम में, वो पता ही ना हो ना, तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, और ना उम्मीद करने का कोई फायदा है। पेरेंट्स को मत बताना भाई कि मेरी सिलेक्शन होने वाली है, फॉर्म भरने के बाद कभी मत बोलो
सिलेक्शन बोलनी तब है जब आपको पैटर्न पता हो, उसका सिलेबस पता हो, और आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल हो, और आपने पूरी स्ट्रेटजी फॉलो की हो। चलिए आते हैं। सो दो पेपर होंगे भाई, पेपर 1 और पेपर 2। बस पैटर्न तक ही सीमित रहूंगा आज की क्लास, इस सेशन में मैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पैटर्न 1। तो पैटर्न पेपर 1 में क्या आएगा, एक सीबीटी टेस्ट, एक पेपर होगा आपका, ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। तो 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे। मैं फिर से स्लाइड को रिपीट करता हूं। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। मतलब 100 क्वेश्चन हो गए आपके नॉन टेक पार्ट के। कितने? नॉन टेक वो पार्ट जिसमें रीजनिंग आ गई, जनरल अवेयरनेस आ गई और जीएस आ गई। ठीक है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, नॉन टेक, नॉन टेक मतलब जो टेक्निकल से अलग, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। बिल्कुल सही, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज पैटर्न की खासकर देने आया हूं, तो पैटर्न में थोड़ा समझेंगे। रीजनिंग की स्टूडेंट्स में बात समझे। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अराउंड 14-15 टॉपिक हम रीजनिंग में रहते हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट एंड सीरीज, नंबर ऑफ अल्फाबेट एंड सीरीज रीजनिंग की, मैं नॉन टेक पार्ट की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ अल्फाबेट एंड सीरीज, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्वेशन में कर रहा हूं लगातार, नंबर ऑफ अल्फाबेट एंड सीरीज, नंबर ऑफ अल्फाबेट एंड सीरीज। इसके साथ साथ नंबर ऑफ अल्फाबेट एंड सीरीज, स्टूडेंट मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 12 से लेके 12 से लेके 14 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 14 मार्क्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। इनफैक्ट इसके साथ एक और टॉपिक है, ओड, ओड वन आउट। एक टॉपिक ये और एक टॉपिक ये, 10 से लेके 14 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। अरे 50% तो ये हो गया रीजनिंग का। और इसके अलावा जीएस में भी बताता हूं, सुनो ध्यान से। जीएस, जीएस में क्या करोगे, हिस्ट्री करो, 50 नंबर की आनी है ना जीएस, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। हिस्ट्री कम से कम 12 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री करके जाना। और आप डिटेल में मेरे चैनल एडोस्फीयर चैनल पे जाके जीएस बाई एसके सर एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर मेरे वहां पर पढ़े हैं। जियोग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन, 6 to 7 क्वेश्चन। आपके पॉलिटी, पॉलिटी की कुछ क्लासेस मैराथन में भी है आई थिंक, 8 क्वेश्चन। इसके बाद इकोनॉमिक्स, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, 6 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर रहते हैं, 6 to 8 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, साइंस वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला बेसिक्स बातें आती हैं, अराउंड 14 क्वेश्चन, अराउंड 14 क्वेश्चन। ये 10-12 साल का एक्सपीरियंस मैंने किया है, एवरेज आउट निकाला है। और करंट अफेयर के सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन। अगर इस हिसाब से तैयारी करोगे तो मैं आपको बता दूं, देखिए हिस्ट्री और साइंस अराउंड 28 मार्क्स की हो रही है। और अगर कहीं आपने ज्योग्राफी कर लिया तो 50% में फिर आप आ गए हो। और 50% का मतलब होता है कहीं ना कहीं अगर एग्जाम कट ऑफ में हो, एग्जाम कट ऑफ मतलब प्री क्लियर हो रहा है आपका, और आप मेन में एंटर कर रहे हो, मेन के लिए। और मेन क्लियर करने की मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है, जिस स्टूडेंट का भी प्री क्लियर हो गया, आई विल अश्योर यू 100% मैं गारंटी दूंगा आपको, आपका मेन क्लियर होगा। बस आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सर मेरे डिटेल्स हैं, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उनके थ्रू आप कॉल करेंगे। एसके सर से बात होगी आपकी, डायरेक्ट मैं कॉल नहीं पिक करूंगा, वो सुषमा मैम करेंगी। तो उसके थ्रू हम आगे चैनलाइज करेंगे चीज़ों को। पर पहले टारगेट प्री का है, पहले टारगेट प्री का है। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा मेन टारगेट है इलेक्ट्रिकल के साथ डील करना। इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बता देता हूं, अगर जो स्टूडेंट इस टाइम इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल सिविल का भी बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। अब सिर्फ बात हो रही है एग्जामिनेशन फॉर्म भर गया, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है। मैंने कहा था फॉर्म भर दिया पूरी बात नहीं है, सिलेक्शन यहां से नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरने के बाद पैटर्न देखना होगा, आपको क्या करना होगा, सिलेबस देखना होगा। और तीसरा काम क्या है, अप्लाई, एग्जीक्यूशन कैसे होगी। एग्जीक्यूशन कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा कमिंग वीडियोज में।
सबसे पहले सुन लीजिए इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। मैं वही टारगेट कर रहा हूं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से कम 36 35 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा पार्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल का रहता है। उसके बाद आपकी दूसरा सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसका अराउंड 25 क्वेश्चन। देखिए 35 और 25, यू नो क्या क्या मैंने कह दिया कि बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन 50% में आते हैं, 50 से भी ऊपर निकल जाएंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट, हाँ जी, पावर सिस्टम जो अराउंड 13 क्वेश्चन के आसपास जिसके रहेंगे। इसके बाद मेजरमेंट, यहां इलेक्ट्रिकल का ऑलमोस्ट कोर खत्म हो जाता है, 10 क्वेश्चन। ये जिसने कर लिया, जिसने क्लासें लगा ली तरीके से, 3 या 4 मंथ मेरे साथ प्रिपरेशन कर ली, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से आज प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और के साथ, जहां पर भी आप कर रहे हैं आपने रेगुलरली आपने ये सारी क्लासेस सारे टॉपिक अटेंड कर लिए, तो जेई इतना ये लेवल, क्योंकि 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने हैं, तो 1 मिनट से कम भी समय बचता है क्वेश्चन के लिए, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल बहुत लो होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आ जाना चाहिए। दैट इज द स्ट्रेटजी टू क्लियर द एसएससी एग्जाम। एंड नेक्स्ट है फिर मेजरमेंट के बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट ये आती है 5 to 8 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। और इसके बाद आजकल मिसलेनियस में मान के चलिए डिजिटल या इलेक्ट्रिकल ड्राइव, उसके 7 क्वेश्चन आते हैं। तो अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया। अगर ऑर्डर में चलेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल करें, मशीन करें, पावर सिस्टम करें, मेजरमेंट करें, और अगर लास्ट के टॉपिक छूट भी जाएं आपके, तो यही आपको पार कर देंगी स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट मैंने कहा है। अभी आपके पास अराउंड सितंबर पूरा पड़ा है, अक्टूबर पूरा, और नवंबर के मुझे लगता है एंड में जाएगा पेपर। 3 मंथ के आसपास आपके पास टाइम पड़ा है। तो इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे, और टॉपिक्स वगैरह की डिटेल मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में दे चुका हूं, आपको बस काम करना क्या है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना है, एसके सर लिखना है, और आपने लिखना है मिशन है आपका, टारगेट है एसएससी, आप लिखिए यहां पर टारगेट एसएससी 2022। और एक मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूं, उस ग्रुप में मैं आप लोगों को ऐड करूंगा, आपके साथ मॉक टेस्ट भी करेंगे, यहाँ ऑफलाइन टेस्ट भी होंगे, उसमें कोई चार्जेस आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे, राइट। जिनकी प्रिपरेशन नहीं है वो तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। कौन कौन सी बुक चाहिए, इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना होगा एसके सर, और जो बुक आपकी रिक्वायरमेंट है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। ठीक है, जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 60-70% हो रखी है, तो उनको क्या करना चाहिए, वो एक अलग लेवल पे है। हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्ट्रेटजी बतानी है, वो डिपेंड, काउंसलिंग उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं जनरलाइज करूं तो पढ़ने का बिल्कुल राइट टाइम आ गया है, तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा एक मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, फतेह एमसीक्यू सीरीज, सुपर एमसीक्यू सीरीज। एडोस्फीयर चैनल पे आप जाएंगे, फतेह एमसीक्यू, ये ऑलरेडी 1 मंथ से चला हुआ है, 1 मंथ या 1.5 मंथ से ऊपर हो गया है। अब इसी बैच में मैं इंक्लूड करूंगा, एसएससी जेई। ये अराउंड अब 11:30 पे रेगुलर क्लास होती है मेरी, ये अराउंड जाएगा 1 o'clock के आसपास स्टार्ट होगा डेली 1 PM या अल्टरनेट डेज पे। एसएससी जेई का एक इसी में क्रैश कोर्स मैं आपको कराऊंगा। क्या कराऊंगा? इलेक्ट्रिकल ब्रांच भाई। कौन सी ब्रांच? आई विल कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 2 मंथ, और 1 मंथ आपके लिए बचेगा फिर भी प्रिपरेशन करने का, रिवीजन करने का। अराउंड 1 PM एडोस्फीयर चैनल पे फतेह एमसीक्यू, सुपर एमसीक्यू टेस्ट एक सेशन चला हुआ है ऑलरेडी। उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, क्वेश्चन कराते कराते। आजकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चला हुआ है, फिर मेजरमेंट आएगा, फिर मशीन आएगा, तो वो ऑलरेडी मैं प्लान कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया और आज हम इसको प्लान कर रहे हैं, हमें तो पहले ही पता था कि नोटिफिकेशन आएगा, और हमें प्रिपरेशन कोई एक दिन का काम नहीं है। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं, राइट, और प्रिपरेशन में जुट जाए भाई। और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर मुझे जवाब दें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टाइम, सेम प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।